Hello student, right now again we come back for discuss on the more questions of linear equation. इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा और आज थोड़ा सा उससे अपडेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन जो है हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन से है. यू कैन सी द क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ. अगेन आई यूज़ द हाईलाइटर. Draw the graph of the equation x minus y plus 1. This one is beta our first equation and this one is our second equation. Means we have to solve the equation by drawing graph. I am going to change the pointer thing. Okay, fine. By drawing the graph. Okay, so determine the coordinate of the vertices. Means you can focus from here. This one is the additional portion. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x axis and shade the triangular region. Means first of all we have to solve it. Second, find a triangle formed by these two lines. This one is a line and this one is second line. And the x-axis, you know better, this one is our graph. This one is x dash and y dash. Obviously we will follow below. So at the first we should move to the solution sector. I am going to write down here. This one is our first equation beta. It is our first equation. Means x minus y plus 1 equals to 0. It is equation number 1. So simultaneously beta gently find the value of y by transferring y equals to x plus 1. And here you can see a slab. Okay, randomly put down the values and find out the value of the y. Means at the first put down x equals to 0 beta. Put here x equals to 0. Then y equal to beta 0 plus 1. The result is 1. You can see here y equal to 1. Okay, then beta again put x equals to minus 1. Minus 1 beta, here this one is minus 1. So minus 1 plus 1. तो बेटा माइनस 1 प्लस 1 द रिजल्ट इज 0. नॉर्मली बेटा आप एकदम सॉल्व करिए, कोई हेडेक नहीं. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने हमेशा चाहे पॉलिनोमियल्स हो चाहे लीनियर इक्वेशन हो बेटा, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं. क्योंकि अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम समझ जाएंगे कंटेंट क्या है क्या नहीं है. तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? द सेकेंड पॉइंट इज माइनस 1 कॉमा 0. यू कैन फाइंड हियर. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन डेट इज ए 0,1 एंड बी माइनस 1,0. ये मेरा इक्वेशन 1 का टास्क हो गया पूरा. दिस वन इज द टास्क ऑफ इक्वेशन 1. राइट नाउ आई एम गोइंग टू टच इक्वेशन 2. बेटा इट इज आवर इक्वेशन 2. ओके, इक्वेशन 2 यू कैन सी हेयर 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Then 12 equals to what? Transfer 12, that is plus 12, 3x minus 3x. Then y equals to 12 minus 3x by 2. तो अगेन बेटा द नॉर्मल वर्क विल बी डन बाय मी. तो नॉर्मल वर्क क्या होगा बेटा? पुट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स. तो सबसे पहले देखिए एक्स हमने क्या चूज़ किया? 4. तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 बाई 2 डेट इज़ 0. अब देखिए वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको 0 दिखाई दे रही है. अब पुट करिए एक्स इक्वल्स टू 0 आप ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, हमने पहले भी बताया था. आप कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करिएगा. मीन्स एक्स की वैल्यू कुछ ऐसा लीजिएगा जिससे कि जो हमारी डिनोमिनेटर है उससे कैंसिल होकर शॉर्ट आउट होके एक नॉर्मल एक रियल नंबर बने, कोई फ्रैक्शन वगैरह ना आए, ये कोशिश करिएगा. फ्रैक्शन आए भी तो कोई इशू है नहीं बेटा, मगर थोड़ा सा हम उससे सेफ रहते हैं फ्रैक्शन नहीं आने से. डैट इज़ 0,6. आप देख सकते हैं 12 माइनस एक्स की वैल्यू जब 0 पुट कर दिए तो 3 इंटू 0 डेट इज़ 0. 12 माइनस 0 डेट इज़ 12. 12 बाई 2 में 6. तो ये मेरा आ गया बेटा 0,6. तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन मेरा बन गया. एक पॉइंट बेटा मेरा आ गया 4,0 और एक पॉइंट आ गया 0,6. देखिए यहाँ तक मेन वर्क है. ये वर्क हो गया तो बस अपने 9th का क्लास 9th का जो हम लोग ग्राफिक्स के जो रूल्स हैं वो रूल्स ही हमको यूज़ करने हैं. तो उसके बाद क्या होगा देखते हैं बेटा. अब हम लोग ग्राफ पेपर ले लेंगे. तो यहाँ पे हम ग्राफ पेपर न लेके हम आप लोगों को
पेजेस पे करने की थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि मे भी लॉकडाउन है तो बहुत सारे बच्चों के पास ग्राफ पेपर होगी नहीं, तो हमने ग्राफ पेपर ये कॉपी में ही क्रिएट किया है बेटा। देखिए एक्स एक्सिस आप देख सकते हैं, ये हो गया जो हॉरिजेंटल है डेट इज़ एक्स, और जो वर्टिकल है डेट इज़ वाई, और इक्वल डिस्टेंस में हमने तो नॉर्मली ले लिया बेटा, बट आप मेज़र करके ले लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप पॉइंट्स चॉक आउट कर दीजिएगा अलग अलग। 1 सेंटीमीटर की गैपिंग को अगर आप करते हैं तो अच्छा है, आपको एक्यूरेट्स पॉइंट मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। हमारे में थोड़े से हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो आप मेज़र करके करिएगा। फाइन, तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया डेट इज़ एक्स एंड एक्स डैश, और ये मेरा हो गया वाई, और ये नीचे आ गया मेरा वाई डैश। अब पॉइंट हमारे क्या क्या थे याद रखिएगा। पॉइंट हमारा था फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 पॉइंट निकाला था, आप 3 भी ले सकते हैं हालांकि। एक पॉइंट था बेटा -1,0, दूसरा 0,1, और सेकेंड इक्वेशन में मतलब देखिए जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेट इज़ 0,1 और -1,0, इनको प्लॉट करना है। तो देखिए 0,1 यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, -1,0 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, और स्केल बैठा के बेटा उन दोनों पॉइंट्स को हमने मर्ज कर दिया। तो ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन 1 की प्लॉटिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर हमने इक्वेशन जो 1 है उसको लिख दिया। अब इक्वेशन 2 में इसके पहले ऊपर जो प्रोफॉर्मा था, जो फॉर्मेट था, उसमें आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं बेटा। एक पॉइंट आपको मिल रहा है 4,0, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, और दूसरा पॉइंट मिल रहा है आपको 0,6। इनको हमें ट्रेस करना है। फाइन, तो इनको ट्रेस करने के लिए आप देख सकते हैं बेटा, ये है बेटा 4,0, एक्स एक्सिस पे 4 है, 0 तो कहीं भी काउंट नहीं होगा, और 0,6 ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे पॉइंट हमारा है, और इन दोनों पॉइंट को हमने स्केल से ज्वाइन कर दिया। तो स्केल से ज्वाइन कर दिया तो हम देख सकते हैं लाइन 1 और लाइन 2 ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डैट इज़ ऑन दिस पॉइंट। इसको देखिए हमने ई दिया है बेटा 2,3। ग्राफ पेपर में एकदम एक्यूरेट आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको डिस्प्लेस दिखाई दे रहा है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे हमने नहीं लिया है। तो 2,3, तो ऑब्वियसली सॉल्व करने बोले ना बोले ये अंडरस्टूड है कि सॉल्व करना है बेटा। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको सिखाया था कि जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, बस यही हमको पाना है बेटा। आप दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ में अच्छी तरीके से, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 डेट इज़ ई विद इन ब्रैकेट 2,3। अगर ये हमें मिल गया बेटा तो हमारा वर्क हो गया। इट मीन्स x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, दिस वन इज आवर सोल्यूशन। ये काम हो गया। देखिए इसके ऊपर वाले लाइन में लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट 2,3। ये आपके लिए हमने तैयार करके रखा है बेटा, इसको फोकस करिए ओवल को। लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट 2,3, देन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, दिस वन इज आवर सोल्यूशन। इसके बाद इन्होंने कुछ एडिशनल वर्क हमें दिया है बेटा। 2010 में ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, बोर्ड से ही हमने लिया है बेटा इस क्वेश्चन को। एडिशनल वर्क क्या दिया है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप यहाँ पे देखिए फेस कर पा रहे हैं इस पोर्शन को, इस ओवल को ध्यान से देखिए बेटा। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these lines and the x axis and shade the triangular region। मतलब ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन ही होता है बेटा, और एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हमें 3 लाइनों की ज़रूरत होती है बेटा। तो इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसकी तीनों मतलब ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, तो 3 लाइन हो गए। 3 लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसकी जो वर्टाइसेस है, एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे EBC, इनके कोऑर्डिनेट खाली हमको बताना है। तो आपको देख के लगता भी होगा कि सर ये तो बड़ी सिंपल है, बस कोऑर्डिनेट देख देख के बस लिख देना है। ऑब्वियसली ये देखिए तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस और गिवन लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, तो ये मेरा हो गया। तो क्या है बेटा 2,3, 4,0 एंड -1,0। आप देख सकते हैं 4,0, 2,3, -1,0। और एक वर्क और इन्होंने दिया था, शेड करने बोला था इस ट्रायंगल को। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में आपको शेडिंग आपको दिखाई दे रही है बेटा। इस ट्रायंगल में
ये देखिए, ये हमने कुछ पेन से शेडिंग करने की कोशिश की है। ये शेडिंग आपको दिखाई दे रही, इस तरीके से आप पेंसिल से शेडिंग कर देंगे। एक बात याद रखना बेटा, एक बात का ध्यान रखना, हम लोग जो कर रहे हैं, ये इस चैप्टर का नाम क्या है, इस लेसन का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसको क्यों कहा जाता है? ऑब्वियसली इसकी डिग्री 1 होती है, डेट्स वाई इट इज़ नोन एज लीनियर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर यहाँ पे क्यों हमने इस वर्ड को उठाया? आप देखिएगा, जब भी इनकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट मतलब लीनियर। और अगर लीनियर नहीं होता है बेटा, तो वो कर्व मिलेगा, सर्कल मिल सकता है, ओवल मिल सकता है, किसी भी तरीके का मिल सकता है। तो ये एक मैसेज देना था कि स्ट्रेट लाइन को जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो कि आपको अभी ग्राफ में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर बेटा? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके आगे के स्टेप्स। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्राफिकली हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। क्लियर? और जो इश्यूज़ रहेंगे उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और अब हम लोग स्टेप अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।